निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल ने पकड़ी रफ्तार। आज जारी होगी पहली चरण की अधिसूचना। एनडीए और इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। नई दिल्ली में आज भारत और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खरील के साथ की द्विपक्षीय बैठक। नौसेनी बेस का भी किया दौरा। पाकिस्तान को मिसाइल बेचने की खबरों का अमेरिका ने किया खंडन। कहा कि अनुबंध केवल मौजूदा सैन्य बिक्री सौदे के रखरखाव के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सैन्य क्षमताओं में नहीं होगा इजाफा। दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की सधी शुरुआत। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 8.5 लाख निर्वाचन अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि बिहार में पहली बार 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा। और इस बीच आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र महिलाओं या दिव्यांगजनों द्वारा संचालित किया जाए। और बात करें बिहार में सीट शेयरिंग की, तो एनडीए गठबंधन अगले 1-2 दिन में स्थिति साफ कर देगा। बीजेपी का कहना है कि जिस सीट पर वो जीत दर्ज नहीं कर पाई थी और उसके उम्मीदवारों के चयन के लिए पैनल तैयार करने का काम पूरा हो गया है। लेकिन इन सब के बीच भाजपा और चिराग पासवान के बीच सीटों की संख्या पर बात पक्की नहीं हुई है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 35 सीट मांग रहे हैं। इंडी गठबंधन में भी सीट बंटवारे का पेच अभी फंसा हुआ है। डिप्टी सीएम पद को लेकर मुकेश साहनी के अड़ियल रुख ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर बाद में बात होगी। कांग्रेस ने भले ही अब तक तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा ना माना हो, लेकिन तेजस्वी लगातार खुद को सीएम कैंडिडेट के तौर पर न सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं बल्कि ताबड़तोड़ घोषणाएं भी कर रहे हैं। तेजस्वी ने राज्य के हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। बिहार की अंतिम मतदाता सूची की खामियों को दूर करने के लिए सभी 38 जिलों में अभी तक कोई अपील नहीं की गई है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलावार सूची एक्स पर साझा करते हुए बताया कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के दौरान सभी 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पद अधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने और हटाने के संबंध में कल 9 अक्टूबर तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अपील नहीं मिली है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। ये अगस्त 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से भारत की पहली मंत्री स्तरीय यात्रा है। मुत्तकी आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पक्ष इस संवाद को लेकर उत्सुक है। ये यात्रा आमिर खान मुत्तकी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेष छूट दिए जाने के बाद संभव हुई है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस साल मई में मुत्तकी से फोन पर बात की थी और पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी निंदा की सराहना की थी। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत की पारंपरिक मित्रता को रेखांकित किया था और सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की थी। अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप के दौरान भारत ने चाबहार के रास्ते कुनार प्रांत में राहत सामग्री भेजी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। उन्होंने सिडनी स्थित HMAS कुत्ता बुल का दौरा किया और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का एक प्रमुख बेस और पोर्ट पॉइंट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील ने उनका स्वागत किया और बाद में दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। और इसके अलावा राजनाथ सिंह ने फ्लीट बेस ईस्ट का जल दौरा भी किया और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभियानों और समुद्री तैयारियों की जानकारी भी प्राप्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील के साथ द्विपक्षीय बैठक की और बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी और मजबूत हो रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर DRDO और ऑस्ट्रेलिया का रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समूह पहले से ही टोट एरे सेंसर पर सहयोग कर रहे हैं और इस वर्ष के अंत में क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, सूचना और युद्ध और उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया कंपनियों का भारतीय उद्योग के साथ साझेदारी करके उच्च स्तरीय प्रणालियों का सह विकास और सह उत्पादन करने के लिए स्वागत करता है, जिनमें प्रणोदन प्रौद्योगिकियां, स्वायत्त पानी के नीचे के वाहन, उड़ान सिमुलेटर और उन्नत सामग्री शामिल है। संयुक्त उद्यम हमारे दोनों देशों के रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप अंतर संचालनीय प्लेटफॉर्म बनाने में मदद कर सकते हैं। Our governmental frameworks are robust and getting further strengthened. On the people's front, we have a big Indian diaspora here in Australia, which is complemented by a good Australian presence in India. And yet, our defense industrial partnership, based on joint research and development, innovation, co-creation, and co-production, still has an untapped potential. राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत संरचनात्मक सुधारों की परिवर्तनकारी यात्रा पर है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, जो विश्व स्तर पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था भी है। India is on a transformative journey of structural reforms, particularly in manufacturing, propelling our growth trajectory. Friends, propelled by a concerted effort, India is today globally the fourth largest economy. India economy has been consistently posting above 6.5% growth rate annually. As regards Indian defense industry, India's defense production touched rupees 1.51 lakhs crore, which is approximately $18 billion US dollars last financial year. भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील ने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मायने रखती है। ये हमारे लिए, हमारे दोनों देशों के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा है। पिछली बार किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यात्रा को 12 साल हो गए और मुझे उम्मीद है कि अगली यात्रा इतनी लंबी नहीं होगी। It was a great pleasure to meet with Prime Minister Modi during that visit, but 25,000 people here in Sydney came to a stadium for that amazing event. It was quite remarkable, and our Prime Minister Albanese was speaking with Prime Minister Modi at that event in front of a wonderful diaspora community. And that is one of the strengths of the relationship, the Australian-Indian community here and their contribution. We say a lot about the success of migrants, but it is a successful migrant story. The contributions that Indians have made to this country are top shelf.
the contribution across so many industries and sectors is what makes Australia successful. So I thank the Indian community for that. As we said, this is the first visit in a long time, but it's the second meeting of our defence ministers this year, and it is a visit that signals the deepening ties. पाकिस्तान को मिसाइल बेचने की खबरों का अमेरिका ने खंडन किया है। अमेरिकी युद्ध विभाग के साथ भारत में अमेरिकी दूतावास ने इस मामले पर स्पष्टीकरण जारी किया है और खबरों में पाकिस्तान को नई एडवांस मिसाइलें देने का दावा किया जा रहा था। अपने बयान में अमेरिका ने साफ किया है कि ये अनुबंध केवल मौजूदा सैन्य बिक्री सौदे के रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए है और ये भी जोर देकर कहा गया है कि इस मदद से पाकिस्तान की मौजूदा सैन्य क्षमताओं में कोई इजाफा नहीं होगा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनका नाम तो हटाया जाना ही है और इसीलिए एसआईआर हो रहा है। दिलीप घोष ने कहा है कि शायद ममता बनर्जी डर रही हैं कि उन्होंने बांग्लादेश से जिन लोगों को यहां लाकर मतदाता बनाया है वह भी छट जाएंगे। जो ओरिजिनल वोटर है, यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, उनका नाम क्यों बात जाए, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं उनका तो नाम बात जाना ही है और इसीलिए एसआईआर हो रहा है। और निश्चित जान लीजिए उसके साथ साथ जो और फर्जी वोटर है, दूसरी जगह नाम है, यहाँ भी है, डबल है, किसी का डेथ हो गया उसका नाम है, ये सब तो छटाई होना, ये तो सिस्टम है। अरे इसीलिए एसआईआर हो रही है। डर क्यों रहे हैं आप? हर 20-25 साल में होता है और एक प्रोसीड्योर हो है, लेकिन आपको डर है कि आपने जो बांग्लादेश से बुला कर लोगों को वोटर बनाया यहाँ, ये भी छट जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पगला भारी गांव में गुरुवार शाम को एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और फॉरेंसिक विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक धमाके के कारण का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में फॉरेंसिक टीम ने किचन में गैस या कुकर फटने की आशंका जताई है। हालांकि अभी तक किसी विस्फोटक सामग्री की पुष्टि नहीं हुई है। एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों में बना हुआ है, उसकी छत गिर गई है, जिससे काफी बड़ी आवाज के साथ विस्फोट की आवाज आई है। मौके पर तत्काल पुलिस और बाकी जो रेस्क्यू हमारे गण हैं वहां पर पहुंचे हैं। मौके से यहां पर रेस्क्यू कार्य तत्काल शुरू किया गया है। जो लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। वहां पर अभी 5 लोगों के मृत होने की सूचना हॉस्पिटल से प्राप्त हुई है। लग रहा है कि किचन में ये संभवतः कुकर का गैस का ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि अधिकांश जो किचन के यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, वो डैमेज अवस्था में पाए गए, टूटी अवस्था में पाए गए। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तो मुश्किल है एक पूरी सर्टेनिटी के साथ बताना कि ये घटना का मुख्य कारण या कारण क्या था। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी और इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के अंदर लिखित जवाब मांगा था। पिछली सुनवाई में सीजेआई ने कहा था कि कोर्ट सरकार के जवाब के बिना आगे नहीं बढ़ेगी। फैसला लेते समय सुरक्षा हालात और जमीनी स्थिति भी देखी जाएगी, सिर्फ संविधान की बहस पर फैसला नहीं होगा। और बता दें कि सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाने का फैसला लिया था। सरकार का तर्क था कि यह कदम राष्ट्रीय एकता, विकास और आतंकवाद पर लगाम के लिए जरूरी था। धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती थी, जिसके तहत वहां अपना संविधान था और अलग कानून थे और इससे भारत के बाकी हिस्सों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे और ना ही स्थायी नागरिक बन सकते थे। सुप्रीम कोर्ट आज करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा और साथ ही एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की उस याचिका को भी सुनेगा जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के एसआईटी बनाने के निर्देश को चुनौती दी गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने जांच के लिए 3 अक्टूबर को एसआईटी बनाई थी और इसके बाद टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जांच केवल तमिलनाडु पुलिस से कराना सही नहीं है। जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए।
वहीं सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर स्थायी बैन हटाने के मामले में सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोर्ट से समय मांगा था। केंद्र ने कहा कि सभी की सलाह के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे और इससे पहले 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन बिना कोर्ट की इजाजत एनसीआर में बिक्री न करने की शर्त रखी थी। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। पटाखा कंपनियों के वकील बलबीर सिंह ने दिवाली से पहले सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ग्रीन पटाखों पर छूट चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि दिवाली सांस्कृतिक त्योहार है और जन भावनाओं का सम्मान जरूरी है। बुलेटिन में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मणिपुर के कांगचिक जिले में उग्रवाद के खिलाफ एक कार्रवाई में असम राइफल्स और कांगचिक पुलिस कमांडो की संयुक्त टीम ने थंबल टिंगिया क्षेत्र में सुनियोजित तलाशी अभियान चलाया और इस अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किए गए इस अभियान में उग्रवादियों की मौजूदगी और युद्ध सामग्री से भरे एक संदिग्ध ठिकाने को निशाना बनाया गया था। 16 सदस्यों वाली इस संयुक्त टीम ने स्थान की गहन तलाशी ली और जिसके बाद हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। और इस अभियान में संयुक्त टीम ने एक AK-47 राइफल, एक G3 राइफल, एक संशोधित सिंगल बैरल राइफल और 3 बोल्ट एक्शन सिंगल बैरल राइफलें, एक हथगोला और एक विभिन्न केबलर के 60 कारतूस बरामद किए हैं। असम राइफल्स ने बरामद हथियारों और गोला बारूद को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए तत्काल कांगचिक पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। यह अभियान मणिपुर में विद्रोही समूहों की गतिविधियों पर नकेल कसने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड ने उत्तरी सिक्किम में चुनौतीपूर्ण उच्च पर्वतीय क्षेत्र में उत्कृष्ट ऑपरेशनल तैयारियों का प्रदर्शन किया है। पूर्वी कमान की ये ब्रिगेड इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्ड फोर्स के रूप में काम कर रही है और भारतीय सेना के परिवर्तनकारी विकास को और अधिक मजबूत कर रही है। चतुरणी
देश भर में आज करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। ये व्रत विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूरज उगने से पहले सरगी से शुरू होता है और इस व्रत में माता करवा की पूजा और कथा की जाती है और वहीं इस दिन रात को चांद देखने के बाद ही ये व्रत खुला जाता है। हालांकि कई स्थानों पर करवा चौथ व्रत से जुड़ी मान्यताएं और प्रथा अलग अलग हैं। दीपावली के पावन अवसर पर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीप उत्सव 2025 की तैयारियां की जा रही हैं। 19 अक्टूबर से अयोध्या में भव्य दीप उत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस वर्ष दीप उत्सव में 28 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4 लाख ज्यादा है और इनमें से 26 लाख दीप सरयू तट और राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, जबकि शेष दीपों से अयोध्या के मंदिर, मार्ग और घरों को रोशन किया जाएगा। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। बेहतर जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। तनाव काम से संबंधित हो तो समस्या का कारण बन सकता है। मानसिक समस्याओं से बचाव कर मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आइए समझते हैं। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और आज इस साल जो थीम है वो है एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफीज एंड इमरजेंसीज। मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है। ज़्यादातर ध्यान जो रिलीफ में फिजिकल हेल्थ का होता है, मगर ये देखा गया है वर्ल्ड ओवर कि उसमें कहते हैं मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मानसिक स्वास्थ्य ठीक न हो तो व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है और उसके भीतर आत्मविश्वास आता है, जो जीवन में तनाव का सामना और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सहायक सिद्ध होता है। व्यवहार में बदलाव ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक लक्षण होता है। कुछ दिनों से वो चिड़चिड़ा हो गया है, गुस्सा करने लगा है या उदास हो गया है या घबराहट में है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो इमोशनल सिम्टम्स हैं। ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने लगा है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जो पहले था, टीवी वगैरह देखना बंद कर दिया है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो ये भी एक प्रकार का सिम्टम है। आत्मविश्वास में कमी, चिंता, अवसाद, अत्यधिक तनाव, मानसिक दबाव, अनुचित व्यवहार, सामाजिक व भावनात्मक कारक और अकेलापन, इन सभी से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यदि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक न रहे तो उससे दिनचर्या पर असर पड़ता है और उसका कामकाज में मन नहीं लगता। समस्या बढ़ जाए तो उसकी कार्यक्षमता और उत्पादकता भी प्रभावित होती है। प्रमोशन ऑफ मेंटल वेलबींग ड्यूरिंग दीज टाइम्स इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे नियमित रूप से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा है, मेडिटेशन है, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, आपका खान पान है, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ये सब का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने जीवन शैली को सुधार कर आप काफ़ी हद तक मानसिक समस्याओं से प्रिवेंट कर सकते हैं। मानसिक समस्याओं से बचाव के लिए आवश्यक है कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। मानसिक स्वास्थ्य समस्या के किसी भी लक्षण को लापरवाही से न लें, बल्कि आवश्यकता होने पर एक विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।